जो रत्न चुनने हैं वो रत्न चुन के अपने जीवन का उद्धार करे। इन्हीं भावों के साथ ओम। नमो 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 अरिहंत देवने सिद्ध भगवंतने आचार्य देवने नमो नमो आचार्य देवने उपाध्यायने साधु संतने नमो 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 नमो। सभी की शुद्ध आत्मा को अनंत वंदन नमन। आज हमारे जीवन आंगन में अत्यंत उल्लास भरा और अत्यंत उत्साह से भरा हुआ स्वर्णिम दिन है और उसका उपलक्ष्य आप जानते हैं। कौन सा उपलक्ष्य है? 50। महाराष्ट्र जी का 50वां स्वर्ण जयंती का शुभारंभ है। 50 वर्ष दीक्षा की पर्याय को उनके हो गए हैं और उसके एवज में उपलक्ष्य तो हमेशा होता ही होता है, लेकिन उपलक्ष्य हमेशा लक्ष्य का रिमाइंडर देता है। कोई भी उपलक्ष्य क्यों ना हो, कोई भी अवसर आपके लाइफ में क्यों ना आता हो, अवसर ऐसा साधो जिससे आपका जो लक्ष्य है उसकी निकटता बढ़ती चली जाए, उस लक्ष्य की ओर आप जो है एक कदम आगे और रख सको, ऐसे उपलक्ष्य होने चाहिए। तो आज का ये उपलक्ष्य ऐसा ही उपलक्ष्य है जो हमें अपने लक्ष्य की ओर क्या करेगा, शीघ्रता करेगा, हमारे उत्साह को भर देगा, स्फूर्तिमान बना देगा। और इस अवसर को हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे। कहते हैं एक बार राजा सैनिक जो भगवान महावीर का क्या है, अनुयायी, भगवान महावीर का परम भक्त, और वो परम भक्त ऐसा परम भक्त जिसने कहते हैं ऐसा मन में विचार किया कि अब ये राजपाट का विस्तार जो है वो मैं ना संभालूं और मैं किसको दे दूं, मेरे मंत्री को दे दूं। और आपको पता ही है कि राजा सैनिक का मंत्री कौन था? कौन था? अभय कुमार, जो उनका ही बेटा है, उनका ही राजकुमार है। और वो राजकुमार इतना बुद्धिमान है, इतना क्षयोक्षम उसका सुंदर है, और उस सुंदर क्षयोक्षम का वो इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं ये यहाँ पे जानना। किसी व्यक्ति की बुद्धि बहुत अच्छी है, किसी की मेमोरी बहुत सुंदर है, किसी की निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है, किसी का ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छा है, किसी का कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है। यानी ये सारा जो पावर है, ये पावर जो मिला हुआ है, ये पावर जो है ये एक तरह से हमारे क्षयोपशम ज्ञान का ही कहना चाहिए फल है। क्षयोपशम ज्ञान यानी ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयोपशम, और उसके एवज में ये पावर मिलते हैं, लेकिन पावर को कहाँ इन्वेस्ट करोगे, ये बहुत मुश्किल वाली बात है। क्योंकि जैसे ही पावर मिलता है दिशा बदल जाती है, जैसे ही पावर मिलता है वैसे ही हमारे लक्ष्य जो है वो भी बदल जाते हैं। और इसलिए उस अभय कुमार ने कहते हैं एक बार जब राजा सैनिक से प्रस्ताव आया कि अब मैं राज सिंहासन पे किसको बिठाना चाहता हूँ,
तुम्हें बिठाना चाहता हूँ। मेरा मन है कि अब तुम इस सिंहासन पे जो है बैठोगे। और कहते हैं सुनते ही मुस्कुराया, मुस्कुरा करके सभा जैसे समाप्त हुई वो वहाँ से रवाना हो गया। सीधा भगवान महावीर जहाँ विराजमान थे वहाँ पहुँचा। वहाँ पहुँच करके उसने पूछा, बनते एक प्रश्न उजागर है, एक क्वेश्चन है, एक जिज्ञासा है कि आपके शासन के अंदर अंतिम राजा कौन होगा जो दीक्षा लेगा। आप उसकी बुद्धिमानी का भी अंदाजा लगाते जाना। वो क्या पूछना चाह रहा है? वो ये पूछना चाह रहा है कि अंतिम राजा कौन होगा जो आपके शासन में दीक्षा लेगा। और ये सुनते ही कहते हैं भगवान महावीर जी ने उत्तर दिया कि वो राजा उदयन है जो दीक्षा ले चुका है। इसका मतलब अब कोई दीक्षा राजा नहीं लेगा, यानी अब किसी राजा की दीक्षा नहीं होगी। ये बात की घोषणा हो गई। तत्काल लौट करके अभय कुमार आ गए और घोषणा कर दी कि अब जो है मेरा फोकस क्या रहेगा। देखिए क्षोभक्षम ज्ञान, ये निर्णय शक्ति, ये उन्होंने अपने पावर को, जो उनकी बुद्धिमानी की प्रखरता थी, उसका इन्वेस्टमेंट कहाँ किया? उसका इन्वेस्टमेंट उसमें किया कि मेरा हित किसमें है, मेरा हित किसमें है। मेरा हित क्या राज्य को संभालने में है? मेरा हित क्या राज्य को विस्तारित करने में है? यानी ऐसे सवाल अपने से किए और उन्होंने साथी राजा श्रेणी को कहा कि ये राज्यभार संभालने से पहले मैं तो चारित्र का राज्यभार संभालना चाहता हूँ। मैं अपने चैतन्य सम्राट जो हूँ मैं उसका राज्य संभालना चाहता हूँ। मैं ऐसा राज्य जो पौद्गलिक है उसको संभालना नहीं चाहता। और सैनिक राजा समझ गए ये कहाँ मुझे इशारा कर रहा है, ये तो चारित्र धर्म को अंगीकार करने की बात करता है। यानी आप देखिए चारित्र धर्म एक ऐसा धर्म है यानी जिसको हम कहते चारित्र की अनुमोदना करो। चारित्र धर्म की अनुमोदना का आज का दिन है। चारित्र गुण का जो आत्मा का एक गुण है, अनंत गुणों में से एक गुण का नाम क्या है? चारित्र गुण है। लेकिन चारित्र गुण जो है वो प्रकट कैसे हो? गुण अंदर में है लेकिन गुण का प्रकटीकरण कैसे हो? और गुणों का प्रकटीकरण करने के लिए व्रत, नियम, संयम, 5 महाव्रत, 12 अनुव्रत सब कुछ लिया जाता है। लेकिन वो जब तक लेने के बाद यदि फोकस जो है चारित्र गुण को प्रगटाने का नहीं हो तो फिर वो व्यवहार से भी नहीं रहता, फिर वो व्यवहार चारित्र भी नहीं रहता। तो ऐसी चारित्र की अनुमोदना करने के लिए आज का ये सु अवसर हमारे जीवन में आया हुआ है। और इस अवसर का हम जो है 2 विभाग करेंगे। पूज्य महाराज श्री का व्यक्तित्व और उस व्यक्तित्व को 2 डायमेंशन से समझेंगे। एक डायमेंशन है विचार शैली और दूसरी है उनकी व्यवहार शैली। विचार शैली में 2 पॉइंट बताएंगे। नंबर 1 का पॉइंट है क्योंकि जितना नजदीक से और जितने अधिक समय तक संग रहना हुआ है, यानी कम से कम समझो 42.5 ईयर तक हम इनके संग चल रहे हैं। 42.5 वर्ष हो गए। 41 ईयर्स की दीक्षा होने वाली है कंप्लीट और 1.5 साल वैराग्य अवस्था में। और मेरे वैराग्य का जो प्रेरणा स्रोत है वो आप श्री ही हैं। आपके कारण ही वैराग्य अंदर का जो बीज पड़ा हुआ था वो पुष्पित हुआ, पल्लवित हुआ और अंकुरित भी हो सका। यानी सारी व्यवस्था जो है और इन्होंने जो विचार शैली उनकी रही, जो मैंने जीवन के 41 ईयर्स में अनुभव किया। विचार शैली के 2 पॉइंट में नंबर 1 का पॉइंट था अहासुहम, कभी प्रेशर नहीं डाला, कभी किसी प्रकार का हमें आदेश नहीं दिया, कभी किसी प्रकार की कोई कार्य के लिए किसी प्रकार का हमें केवल जो है बात बता देते थे लेकिन छोड़ देते थे निर्णय हमारे ऊपर। कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ किसी एक काम के लिए भी जिन्होंने उन्होंने अपने प्रेशर डाला हो, ऐसा कभी नहीं किया। हर बात के लिए उनकी विचार शैली में आहा सुहम, जैसा तुम्हें अच्छा
अच्छा लगता हो, जो तुम्हारे हित में हो, जो तुम्हें श्रेष्ठ लगता हो वो तुम करो। यानी ऐसी विचार शैली उनकी निरंतर रही और निरंतर निरंतर हमें हमारा पुण्य का उदय ऐसा था कि ऐसे महाराज श्री हमको मिले जिन्होंने हमारे हर विकास के अंदर कहना चाहिए क्या देते हैं, पंख दिए। हमेशा तो जो है पंख जो है क्या करो, समेटो। पंखों को समेटने के लिए कहा जाता है, पर इन्होंने कहा कि जैसा तुम्हें सुख लगता हो और तुम्हें हित लगता हो, अपना अपना आत्महित सोच करके तुम हर कार्य करो। यानी अहा सुहम की शैली ये हमारे जीवन के लिए भी और उनके अपने निजी जीवन के लिए भी बहुत कहते बहुत कारागर सिद्ध हुई, बड़ी सार्थकता रही। तो नंबर 1 का पॉइंट विचार शैली में आहा सुहम। नंबर 2 का पॉइंट है अनुमोदना। जो कार्य किए जा रहे हो, हमारे द्वारा किए जा रहे हो, समाज के द्वारा किए जा रहे हो, अन्य किसी साधकों के द्वारा किए जा रहे हो, उनकी भरपूर अनुमोदना करते हैं। यानी इतनी अनुमोदना करते हैं कि कभी कभी हम भी सोच लेते कि अच्छा हमने ऐसा किया, हमने ऐसा लिखा, हमने ऐसा बोला, ऐसा हमारे भी एहसास में नहीं आता। पर जब ये अनुमोदना करते हैं तब हमें पता लगता है कि नहीं, वाकई में ये व्यक्तित्व ऐसा है जो हर व्यक्ति की क्या करना चाहता है, गुणों की अनुमोदना करना चाहते हैं, सत्कर्मों की अनुमोदना करना चाहते हैं। ये उनकी विचार शैली है। अब हम जाएंगे दूसरे डायमेंशन की ओर और वो है व्यवहार शैली। व्यवहार शैली के अंदर हम इसे सेवा और सहयोग, ये 2 शब्द लेंगे। सेवा और सहयोग। हमेशा उन्होंने बड़ों की सेवा की। जब जब भी बड़ों को जरूरत थी, चाहे पंजाब से यानी माँ सती केशरा देवी जी महाराज जिनको आप सभी जानते हो, माँ साध्वी श्री कौशल्या श्री जी महाराज जी उनको भी आप जानते हो, और हमारे महाराज जी महासाध्वी श्री विमला श्री जी, तीनों महाराज जी की भरपूर सेवा की। यानी हमेशा उन्होंने बड़ों को मान दिया, छोटों को मन दिया। शब्द गंभीर है, गहरा अर्थ है। बड़ों को मान दो, छोटों को मन दो। यानी छोटों को मन दे। अपनी सी उम्र में छोटे साधक है, उनको मन देने का मतलब है उनके विचारों को सुनना, उनके विचारों को आगे बढ़ाना, उनके विचारों को प्रेरित करना। यानी ऐसा उनका व्यवहार शैली के अंदर नंबर 1 पे सेवा और नंबर 2 पे जो है सहयोग। मुझे आज भी याद है जब पार्लियामेंट का फंक्शन होना था 2014 के अंदर, पार्लियामेंट के फंक्शन के अंदर वो एक तरफ पार्लियामेंट का फंक्शन था, दूसरी ओर प्रतियोगिता का भी कुछ कार्य ऐसा था जिसके अंदर हमारा पार्टिसिपेशन वहां नहीं हो पा रहा था क्योंकि पार्लियामेंट का कार्य इतना अधिक था। उस समय इन्होंने जो है पूरी तरह से जिस तरीके से वो हेल्प कर सकते थे, सहयोग दे सकते थे, बिना रुके, बिना थके, बिना सोचे कि मेरे एकाशने हैं, ऐसा कोई विचार नहीं, और निरंतर उन्होंने हमें सहयोग दिया। और आज की डेट में भी बता दें कि हमारी मुपत्ति जो हम लेते धारण करते हैं उसका भी उनका पूरा रहता है कि मैं ही बना के दूंगी, तुम लोग अपना टाइम वेस्ट मत करो, तुम इसी में लगे रहो जिसमें तुम्हें लगना चाहिए। यानी इतना कॉपरेशन, इतनी कोऑर्डिनेशन, ऐसा जो है लाइफ में हमने एक ही बार एक्सपीरियंस ऐसा किया कि हम वाकई में पुण्य के उदय की शिखर पे बैठे हुए हैं कि जहां लगता है कि ऐसे अपने मुंह से या कृपा महाराज जी अपने मुंह से बताएगी जो आज के दिन आप सबको हम एक बात जाहिर करना चाहते हैं, अध्यात्म के शिखर के लिए कैसे चढ़ा जा सकता है, अपने आत्महित के लिए हम जो है कैसे कदम आगे बढ़ सकते हैं, उसकी प्रेरणा लेने के लिए आज हम सुनेंगे वो बाद में। लेकिन अभी जो है इतना अवश्य हमें भाव आ रहे हैं और उस भाव के अंदर मैं इतना और पर्सनली बताना चाहती हूँ कि महाराज श्री जी ने मुझे कभी भी गोचरी जाने नहीं दिया, कभी भी गोचरी जाने नहीं दिया। जब भी मैं कहती मैं जाऊंगी तो कहते को सेटिंग करनी नहीं आएगी,
तेरे को सेटिंग करनी नहीं आएगी, ऐसा बोल देते थे। और उनका आशय उसके पीछे ये था कि तुम अपना समय बचाओ, एनर्जी बचाओ, फोकस बचाओ, इंक्लिनेशन तुम्हारा जिस और जाना चाहिए वहीं लगाओ, क्योंकि तुम बहुत आगे जा सकते हो। यानी जो व्यक्ति यदि ऐसा सोचता हो, जिन फूलों को पूरा आकाश मिलता हो खिलने के लिए, वो फूल क्यों नहीं खिलेगा? वो फूल खिल सकता है जिसे मुक्त आकाश मिलता हो। यानी ऐसे ही दोनों महाराष्ट्री, पूज्य विमला महाराष्ट्री भी और पूज्य महाराष्ट्री जी भी, दोनों ने हमें खिलने के लिए, खुलने के लिए, विकसित करने के लिए हर लिहाज से हमारा खूब सारा जो है प्रोत्साहन दिया, प्रेरणा दी, पाथे दिया, एनर्जी दी। और कभी हम कहते थे कि नहीं ये काम हमें नहीं करना, और उनको लगता है काम बहुत अच्छा है, इनको लगता है नहीं करे, तो फिर से घुमा फिरा करके हमें वापस मोटिवेट कर लेते थे कि ये करने जैसा है। जैसे हमने कहा अब आगे से हम जूम सेशन नहीं करेंगे। मैं एक छोटा सा सैंपल बता रही हूँ। जूम सेशन हम सीमित कर देंगे, क्योंकि बहुत सारा जो है हमारा समय जो है हम अपने में लगाना चाहते हैं। और जूम सेशन बंद होने की बात आई तो इन्होंने पहले कहा नहीं, ये जूम सेशन बंद नहीं होने चाहिए। कितने अध्यात्म के साधक तैयार हो रहे हैं तुम्हें नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हारे हर सेशन को सुनती हूँ और हर व्यक्ति की जिज्ञासा को देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि बहुत आगे जिज्ञासु जीव जा सकते हैं। तो तुम्हारे सदनिमित्त से इतना लाभ किसी को होता हो तो केवल हफ्ते में 2 ही तो सेशन है, उसके लिए क्यों तुम मना कर रहे हो? यानी इन प्रकार हमें समझा करके यस करवा लेते थे। तो कहने का अभिप्राय ये उनका जो है, ये उनकी साधना का भाव है, और इस साधना के तले वो हमें भी साधनाशील होने के लिए बहुत मुखर कर देते हैं। तो आज के दिन हम ये शुभकामना करते हैं कि इनका आयुष्य जो है निरंतर चिर आयु के रूप में और स्वस्थता के रूप में हमेशा बना रहे। नंबर 2 जो है उनका वरद हस्त हमारे सिर पर हमेशा रहे। और नंबर 3 जैसी जिन शासन की प्रभावना वे अपने लिए चाहते हैं, वे हमारे लिए चाहते हैं, वो हर कार्य उनके जो है हम कर सके। इन्हीं मंगल भावों के साथ ओम शांति। आज मंगल दिन है आया, आज मंगल दिन है आया, हमने स्वागत का साज सजाया। वंदन वंदन बारंबार, वंदन वंदन बारंबार, वंदन वंदन बारंबार, अनुमोदन बारंबार। अभी चारित्र की अनुमोदना करनी है ना, हमने करनी है, वाकई में करनी है। और आज के दिन जैसे इतना भाव ऐसा जाग रहा था, उल्लास भर रहा था, तो सबसे पहले अनुमोदना के लिए आप भी उल्लास से भर जाइए, उल्लास से भर जाइए। और ये आप उल्लास से भर गई, ये कैसे, कौन बताएगा? ये आपका मुखमंडल बताएगा। मुख पे क्या छाएगी? प्रसन्नता। अंदर में उल्लास होगा, मुख पे प्रसन्नता होगी, आंखों में क्या आ जाएगा? प्रमोद भाव आ जाएगा। आंखों के अंदर प्रमोद भाव, दिल में आवो भाव, मुख पर प्रसन्नता और अंदर में उल्लास। वो तो चारित्र धर्म की वाकई में आज हम अनुमोदना करने वाले हैं। तभी तो हमने बोला आयोजन नहीं करने वाले, क्या करने वाले? अनुमोदना करने वाले हैं। और उस अनुमोदना के लिए आप तैयार हो जाएंगे। पहली अनुमोदना हम वंदन के द्वारा करेंगे, दूसरी अनुमोदना हम इनके गुणानुवादन के द्वारा करेंगे, शुभ कामना दे करके करेंगे। इनके तप, संयम, वैराग्य, ज्ञान, ध्यान, मौन, सेवा, साधना, सहयोग आदि जितने भी गुणों का स्पर्श हम कर पाते हैं, उन सब की आज के दिन अहोभाव से अनुमोदना करते हुए सबसे पहले महाराज जी तैयार है, शॉल लेके आदर की चादर ओढ़ाने वाले हैं। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार।
अभिनंदन अभिनंदन, उर्मिला श्री जी का अभिनंदन। आचार्य भगवान को हार्दिक बधाई, विमला श्री जी को हार्दिक बधाई, उर्मिला श्री जी को वंदन, अभिनंदन अभिनंदन। स्वर्णिम दीक्षा का अभिनंदन, अनुमोदन अनुमोदन, चारित्र धर्म का अनुमोदन। अनुमोदना के लिए ऐसा भाव भीतर में भरिए, क्योंकि आपको पता है जब इनका ये 50वां वर्ष प्रारंभ होने वाला है, तो हमें तो पहले से ही पता था। तो लगभग 4-5 महीने पहले जब हम यहाँ नहीं आए थे, एक दिन महाराज श्री के पास बैठे थे, हमने ऐसे ही पूछा, महाराज श्री आपका 50वां दीक्षा दिवस आ रहा है, आप क्या करने वाले और हमको क्या करना है? लेन देन की बात नहीं कर रही, गिफ्ट की बात नहीं कर रही क्योंकि आपका ध्यान उधर चला जाता है ना, इसलिए मुझे बार बार इधर खींचना पड़ता है। आप क्या करने वाले, हमने क्या करना है? और वो जो समय था, वो जो उत्तर था, वो जो भाव थे, वो भाव जब आप सुनेंगे तब आपको लगेगा कि स्वर्णिम दीक्षा दिवस इनका और पुरस्कार मिला है हमें। अब बताएंगे ना हम आपको अपना पुरस्कार, तो बताएंगे। इतना सुंदर पुरस्कार जो आज तक मुझे नहीं लगता किसी बड़े ने अपने छोटों के लिए सोचा हो। चारित्र धर्म की बात कर रही हूँ, अपने साधु साध्वी समाज की बात कर रही हूँ। ऐसा ये पुरस्कार, और उन्होंने कहा मेरी अंतर भावना उठ रही है, मैं तुम्हें बताने वाली ही थी, अच्छा हुआ तुमने मुझे पूछ लिया। और वो बिल्कुल वैसे के वैसे शब्द बता रही हूँ, कुछ आगे पीछे नहीं मिलावट कर रही। तुमने मुझे पूछ लिया, अच्छा हुआ। मेरे भीतर कई दिनों से एक ही भावना बार बार जागती है कि अब 50वां वर्ष आने वाला है दीक्षा का, और मेरा एक ही भाव है कि पूरा की पूरा वर्ष मैं अंतर्मुख की साधना में बिताऊं, मैं अंतर्मुखता में बिताऊं, मैं एकांत साधना में बिताऊं, मैं ऐसी बिताऊं, और उसके लिए तुम मुझे सहयोग देना। यानी ऑटोमेटिक हमें पुरस्कार मिला, जो हमारी भी भावना एकांत में रहने की, आत्म साधना की, अंतर्मुखता की रहती है। और उन्होंने कहा कि अपन ये पूरा वर्ष किसमें बिताएंगे? अंतर्मुखी साधना में, एकांत स्थान में बिताएंगे। और महाराज श्री का दीक्षा दिन तो चौमासे में आया है ना, तो फिर चतुर्मास भी कैसा होगा अगला? ये पुरस्कार है हमारा। यानी इससे पिछला चतुर्मास पश्चिम बिहार, बैठे पश्चिम बिहार वाले, पश्चिम बिहार में आत्म भाव चतुर्मास था, और अशोक विहार में आत्मदृष्टि चतुर्मास। और इतना बड़ा पुरस्कार महाराज श्री ने अपने इस स्वर्णिम संयम जयंती का दे दिया कि हम सब ने मिलकर के क्या करना है? अंतर्मुखी वर्ष में अपने आप ही क्या आ गया? अंतर्मुखी चतुर्मास आ गया। जो भाव हमने बाहर रखा था, जो भाव उन्होंने बाहर रखा था, उसको पूर्ति देने वाला ये अवसर आया। ऐसा कौन होगा जो अपने शिष्यों के लिए, अपने छोटों के लिए आत्म आराधना में लगाने का भाव रखता हो? सभी प्रभावना में लगाते हैं, ये करो, वो फंक्शन करो, देखो मेरी दीक्षा जयंती आ रही है, इतने लोगों को बुलाना, इतने कार्ड छपवाना, इतने मैसेज देना, ये बंटवाना, वो प्रभावना करना। आपको पता नहीं 2 महीने से लोग हमें तंग कर रहे हैं। आपके महाराज जी का दीक्षा दिवस 50वां आ रहा, बताइए क्या प्रोग्राम है? अब उनको हमने बताया आयोजन नहीं है, अनुमोदना है। एक ही प्रयोजन है अंतर्मुखता का। इतना बड़ा पुरस्कार है, और इसलिए हमने अशोक विहार श्री संघ से भी विनती की कि कोई आयोजन नहीं, कोई आडंबर नहीं, और ये तो आपके संघ की तारीफ है, जो हम कह दे वैसा ही होता है। कोई उससे विपरीत नहीं जाते कि नहीं नहीं महाराज जी हमारी क्या शान रहेगी, लोग हमें क्या कहेंगे। एक बार भी नहीं बोला आप लोगों ने, बहुत सुंदर। नहीं तो वो भी हम पे प्रेशर आता है, लोग क्या कहेंगे कि अशोक विहार वालों ने कुछ नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, खाना तक नहीं खिलाया।
प्रभावना भी नहीं बांटी। अरे और कोई प्रभावना दे देते, कुछ तो देते, कहीं सोने के सिक्के बट रहे, कहीं चांदी की मालाएं बट रही, अरे कुछ तो करवा देते, मगर कुछ नहीं। ये इनकी अंतर्मुखता का प्रमाण है। और वही अंतर्मुखी संस्कार इन्होंने हमारे अंदर ठूस ठूस के भर दिए, ऐसी आत्म साधना के भाव भर दिए, जिसके लिए हम मात्र इतना कह सकते, जैसे महाराज जी कह रहे थे ना, अनुमोदना से महाराज जी लबालब भरे रहते। अब आप देखिए, दूर वालों की अनुमोदना करना बहुत उत्साह आता है। घर वालों की कौन अनुमोदना करते करते? अरे अपने घर में 28 व्रत वो लोग आके अनुमोदना करते, हम क्या करते? हम तो उनकी सेवा में लगे रहते हैं। हमने ये अनुभव किया, ऐसे हम सौभाग्यशाली है। आपको सिर्फ परसों की बात बता दूं ना महाराज जी? आपको पता, भगवान महावीर निर्वाण कल्याणक महोत्सव का परसों कौन सा दिन था? 11वां दिन। हमारा अध्ययन कौन सा था? बहुश्रुत पूज्य का। और यहाँ प्रवचन के बाद फिर हम अपने चिंतन में, लेखन में बैठे थे, मैं बैठी हुई थी, महाराज जी अंदर थे, और ये इतने अनुमोदना के भाव से भर जाते महाराज जी, ऐसी सद्भावना लबालब इनके भीतर भरती है, ऐसा इनको वात्सल्य जागता है। मैं तो अपने लेखन चिंतन में मस्त थी, मेरी पीठ इधर थी, और महाराज श्री जी ने पीछे से आकर के जो वात्सल्य बरसाया, जो आशीर्वाद दिए, उस घटना को, उस भाव को, उस स्पर्श को मैं शायद ही जिंदगी भर कभी भूल पाऊंगी। इतना बरसाया वो अनुमोदना का भाव जो मुझे स्पर्श किया कि अरे तुमने आज जो ये बोला है ना बहुश्रुत पूज्य का, मैं तो ऐसी भाव विभोर हो गई। आदि आदि वो जो बोलते वो मैं नहीं बोलूंगी, मगर वो जो उनका अनुमोदना का भाव रहता है, कौन करता है ऐसा? कौन बड़ा व्यक्ति छोटे के लिए ऐसे भावों से भरेगा? इतना प्रोत्साहित कर देते हैं और इतना भावों से भर देते हैं। इसलिए हमने सोचा था, तभी सोचा था, हम तो कुछ दे तो सकते नहीं, हमारे पास तो समर्पण ही है, एक ही भाव है। तो जो हम किताब लिख रहे थे उन दिनों में, आत्मा स्वयं परमात्मा, श्री राज प्रश्नीय संहिता, जो हमने आपको बताया था ना, राज प्रश्नीय संहिता अपना एक आगम सूत्र है, उपांग सूत्र है, और उसमें आत्मा है से बात शुरू है। आत्मा की सिद्धि, आत्मा है, फिर मैं आत्मा हूँ, फिर मैं शुद्ध आत्मा ही हूँ, और इसके अलावा मैं कुछ और हूँ ही नहीं। इस भावधारा को लिखते लिखते हमारा समर्पण पूरा ये रहा कि 50वें दीक्षा वर्ष पे हम महाराज श्री जी को ये पुस्तक समर्पित करेंगे। और वो घड़ी अब आ चुकी है कि हम महाराज श्री जी को ये पुस्तक समर्पित करने जा रहे हैं। आज मंगल दिन है आया, आज दीक्षा दिन है आया, अनुमोदना का साज सजाया। वंदन वंदन बारंबार, अभिनंदन बारंबार, अनुमोदन बारंबार, अभिनंदन बारंबार। पूज्य विमला श्री जी को वंदन, पूज्य उर्मिला श्री जी को वंदन। वंदन वंदन बारंबार, अभिनंदन बारंबार, वंदन वंदन बारंबार। मैं हूँ आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा को नमन। मैं हूँ आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा की शरण। गुरु वंदना, गुरु वंदना, गुरु वंदना बारंबार, गुरु वंदना, गुरु वंदना, गुरु वंदना बारंबार। आज 20 अक्टूबर का दिन है और इस किताब पर 20वीं ज्ञान प्रतियोगिता का शुभारंभ है। बहुत सारे हजारों लोग इसे पढ़ते हैं।
किताब पढ़ने के लिए होती है, पढ़ी रहने के लिए नहीं होती। और हमें पता है, लोग ले जाते हैं, देखते हैं, आगे पीछे देखते, फिर घर में पड़ी रहती हैं। मगर वो पढ़ी ना रहे और वो पढ़ी जाए, इसके लिए क्वेश्चन पेपर भी होता है। 6 महीने का टाइम होता है, 6 महीने के अंदर उसे भर के लोग भेजते हैं और किताब उनके अंदर में उतर जाती है। मार्क्स कितने मिलते वो बड़ी बात नहीं है, किताब का अंदर उतर जाना, भाव अंदर भर जाना, वो उसका क्या होता है, सच्चा पुरस्कार होता है। तो प्रतियोगिता भी प्रारंभ है, पिछली प्रतियोगिता के भी क्या देने, पुरस्कार देने हैं। उससे पहले हम कुछ कह रहे हैं आप, कुछ कह रहे हैं, शांत। पिछली प्रतियोगिता के भी पुरस्कार हम देने वाले, जो अशोक विहार के रोके हुए बाकी सब जगह के जा चुके हैं। उससे पहले हम शुभकामना देंगे। अनुमोदना तो की हमने महाराज जी की, शुभकामना भी देंगे, उनके तप धर्म की भी अनुमोदना करेंगे। और उनका जो जीवन, यदि मैं बोले बिना नहीं रह सकती, कोई बात नहीं, 5 मिनट ले लूंगी। जीवन जो है ना, एक शब्द में यदि मैं बता दूं आपको, आज हमारा सुबह संयोग की बात जूम सेशन भी था और उस पर भी हमने यही बात कही थी कि देखिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों मिलके क्या बनता है, पानी, H2O का फॉर्मूला है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके पानी बनता है। मगर आप जानते हो, बिना बिजली की उपस्थिति के वो, मगर बिजली उस पानी को बनाती है क्या, नहीं। बिजली उस पानी में प्रवेश करती है क्या, नहीं। क्या कहना चाहती हूँ मैं, अब तो आप मेरे भाव पकड़ने लगे हो ना। यानी उपस्थिति, सानिध्य कैसा कीमती होता है, वो सानिध्य हम महसूस करते महाराज श्री के लिए, वो सानिध्य महसूस करते हैं। चाहे वो कुछ करना नहीं होता उसके अंदर, मगर उसके उपस्थिति के बिना कुछ होता भी नहीं। कहते निमित्त कुछ करता नहीं, मगर निमित्त के बिना भी कुछ होता नहीं। ऐसे ही H2O तो अपने आप में कंप्लीट फॉर्मूला है, मगर जैसे बिजली की उपस्थिति के बिना, करंट के बिना वो क्या है, सिद्ध नहीं होता। इसी तरह की उपस्थिति, ऐसा सानिध्य, ऐसा स्नेहिल सहयोग हम अपने जीवन में इनका महसूस करते हैं। और ये हमारा अपना सौभाग्य है कि इन्होंने हमें उस वैराग्य की धारा से लेकर के अंतर्मुक्ता तक पहुंचाया। पता है ना आपको, जब दीक्षा लेते लोग सभी ये कहते हमने आत्म कल्याण के लिए ले रहे, हमने भी बोला था, सभी बोलते हैं। मगर दीक्षा लेने के बाद ये भूल जाते हैं कि जिस आत्मा का कल्याण करना है, उस आत्मा को आपने कितना जाना, उस आत्मा के स्वरूप को कितना पहचाना, कितना अपना आत्मा अज्ञान दूर करने के लिए। तो जो दीक्षा के समय के भाव थे, उसी भाव को अप्रमत्त रख पाना, ये ऐसे गुरुओं के सानिध्य से ही संभव हो पाता है। और वो हमारा अपना सौभाग्य है कि ऐसे गुरुजन हमें मिले जो हमें अप्रमत्त रखते हैं, आत्म साधना की तरफ लगाते हैं और अपने स्वर्णिम वर्ष में ऐसा पुरस्कार हमें भी देते हैं कि तुम भी निरंतर एकांत वातावरण में निरंतर अपने आत्महित में लगे रहो। क्योंकि पहले आराधना है, बाद में प्रभावना है। जब आप आराधना करते हो तो प्रभावना ऑटोमेटिक होती है। फूल जब खिलता है तो सुगंध आती है। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं, आप यदि प्रभावना नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तो वो वाली प्रभावना की बात नहीं करें, लड्डू पेड़े वाली जिन शासन प्रभावना, जिन शासन की प्रभावना। तो महाराज श्री उन्हें बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। वे कहते हैं इनकी आराधना के साथ जो प्रभावना हो रही है, उस प्रभावना का कोई मुकाबला नहीं। पुस्तकों के द्वारा होती है, जूम सेशन के द्वारा होती है, क्लासेस के द्वारा होती है। इस तरह की आत्ममुखी प्रभावना, ये जबरदस्त प्रभावना है जो किसके साथ हो सकती है, आराधना के साथ। और एक छोटा सा पॉइंट और बोलना है, फिर बात खत्म कर दूंगी। जो आपको अभिभूत है, आप उससे महाराज श्री के जीवन की एक बहुत बड़ी विशेषता, खासियत ये है कि ये जिनको प्रेरणा देते हैं वो प्रेरणा लग जाती है। अब डरोगे तो नहीं महाराज जी से? वो तो आप देख रहे हैं ना, वो आप देख रहे हैं। इनके जीवन काल में ऐसी अनेक लड़कियां हैं
जो इनके पास आई, निरापेक्षी जीवन है। कभी ये नहीं बोलते तुम मेरे पास दीक्षा लो, कितनी बड़ी बात है, ये निरापेक्षता है। कभी ये नहीं कहा तुम मेरे पास दीक्षा लो, वैराग्य का बोध देते हैं, आत्महित के बीच डाल देते अंदर, फिर तुम्हें जहां लेना है लो, मगर इस संसार में मत फंसना। और ऐसे ऐसी अनेक लड़कियां इनके जीवन में हैं जो आज भी अन्य संप्रदायों में भी दीक्षित है, जो इनके पास आई वहां इतनी अपनी आराधना और प्रभावना करती हैं। और इसके अलावा आपके अशोक विहार वाले भी आपको बताते हैं ना, जब आप कुंभकला गए तो अमित ने आके बताया था ना यहाँ पे, और आपको पता है आपके आत्मज्ञाता जी भी किससे प्रबोधित है, किससे वैराग्य का जीवन लिया है अंदर में, कहाँ से आत्महित जागा उनके भीतर में। वो निमित्त अशोक विहार का ये है कि बम्पर पुरस्कार यानी 250 में से 250 मार्क्स लेने वाले अशोक विहार के ही हैं। वैसे तो 6 बम्पर पुरस्कार हैं, सब देश से अलग अलग हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आदि से भी हैं, मगर आपके लिया है वो है आस्था जैन। आस्था जैन, उसको महाराष्ट्री उसकी किट प्रदान करके और मैत्री फाउंडेशन की तरफ से मंजू जी उनको शॉल ओढ़ाएगी। आप देखेंगे मंजू जी को भी, जिनके आपके ही अशोक विहार के हैं। हाँ, आस्था जैन, ये आपके प्रवचन में भी आपने इसको बहुत बार देखा है, और इसकी सद्भावना ही पूरी ऐसी रहती है, पूरा जीवन इसका अंदर का अंतर्मुखता की तरफ ले जाने वाला रहता है, और अपने ही हित के साथ चलती है घर के अंदर भी। और आपको ये जान के बहुत खुशी होगी, जो हमारे 3 जूम सेशन चलते हैं उसमें से 2 जूम सेशन की होस्ट ये है, पूरा संभालती हैं, हर तरह से सबके आंसर भी करती हैं, और आगे हमारे समझ संघ भी चलते हैं, 2 समझ संघ की भी होस्टिंग आस्था करती हैं। और मंजू जी आजा, इधर अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। मंजू जी ने जो शॉल ओढ़ाई उनको भी आप जानते हैं, इन्हीं के घर में हम 70 दिन तक स्वास्थ्य का लाभ लेते रहे। ऐसा ये परिवार जिन्होंने कोरोना काल में हमारी ऐसी सेवा की कि आज जो हम ये आराधना प्रभावना कर पा रहे हैं, इनमें इनका महत् उपकार है। आस्था के पिता श्री प्रेम भैया भी आए हुए हैं, इन्होंने अपनी बच्ची को जो सुसंस्कार दिए हैं बहुत अच्छे से और सहयोग देते हैं बहुत अच्छी तरह, उनकी भी हम बहुत अनुमोदना करते हैं। पात्रता उसकी है, पात्रता उसकी है। अब दूसरे पुरस्कार जो है अशोक विहार से, उनमें नाम मैं बोलती हूँ, आगे आएंगे। आपकी महिला संघ की प्रधान निर्मल जी जैन, ये भी हमारी बम्पर पुरस्कार विजेता हैं। पिछली हर्ष हर्ष, ये भी अपना पुरस्कार लेंगे। उसके बाद तैयार रहेंगे सीमा जैन, H30 वाले, हमेशा अपना दिया है ना एग्जाम देते हैं, पुरस्कार प्राप्त करते हैं। उसके बाद तैयार रहेंगे मीतू जैन, आई हो तो मीतू जैन। उसके बाद है सविता जी जैन, उनको तो कितने दिन से किताब का इंतजार हो रहा था। और रिंकू जैन, रिंकू जैन। अच्छा, सभी क्रम से आते जाए और महाराज श्री जी से अपना पुरस्कार प्राप्त करते जाए।